शुक्र करिए कि वो बिहार में, यूपी में होते तब तक उनके कर्म का दंड मिल गया होता। अगर कोई इस तरह के हिंदू जिसका जमीर जाग जाए और उस मौलाना को दंड दे दे तो मैं 50 लाख रुपए इनाम घोषित करता हूँ उसके लिए। पहले 21 लाख फिर 50 लाख राकेश प्रताप सिंह ने घोषणा कर दी है, करना क्या चाहते हैं आप? तो ये लोग जिस तरह हिंदू की छोटी सी गुस्ताखी का सजा देते हैं, उसी प्रकार हिंदुओं को चाहिए कि इतनी बड़ी गुस्ताखी उसने किया है, उसी प्रकार की सजा जो दे देगा 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। उसके दोनों घुटने के नीचे सुराख होने चाहिए। उसको फांसी से इतना जल्दी फांसी लटकाने में तो लग जाएगा 5 साल 10 साल। हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है योगी आदित्यनाथ को। है भी, वो बोला नहीं जाता, सच में है। जो त्रेता द्वापर के राक्षस थे वो कलयुग में मौलाना है, जो गलत रास्ते पे ले जाते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। बिहार के मौलाना अब्दुल सलीम ने जब से योगी आदित्यनाथ के मां के ऊपर टिप्पणी की है, गाली दी है, तब से उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर में सियासी माहौल एकदम गर्म है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, जो किसी पर्चे के मुहताज नहीं, और इनको आपको योगी के समर्थन में आप कई तरीके की बातें हमेशा करते रहे हैं। उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से मौलाना ने यह भद्र टिप्पणी की, योगी आदित्यनाथ जो एक संत है, उनकी मां के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी की, उसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मौलाना को बताना चाहता हूँ कि उस माँ के बारे में तुमने बोला है जो शेर जैसा बच्चा पैदा किया है। आज योगी जी पुरुष में नहीं महापुरुष में उनकी गिनती होती है, और उनके प्रति इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ये किसी तरह से निंदनीय है। और वो अगर शुक्र करिए कि वो बिहार में, यूपी में होते तब तक उनके कर्म का दंड मिल गया होता। और मैं तो बिहार वालों को भी कहता हूँ, अगर कोई भी लड़का जो, चूंकि योगी जी जो है सभी हिंदू समाज के जितने भी सनातन धर्म पैदा हुए सबकी रक्षा अकेले कर रहे हैं, सबकी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, तो पूरे हिंदुओं को योगी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। और बिहार में भी अगर कोई इस तरह के हिंदू जिसका जमीर जाग जाए और उस मौलाना को दंड दे दे तो मैं 50 लाख रुपए इनाम घोषित करता हूँ उसके लिए। पहले 21 लाख फिर 50 लाख राकेश प्रताप सिंह ने घोषणा कर दी है, करना क्या चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ कि उसको कर्म का दंड उसको मिलना चाहिए। और अगर यूपी में होता तब तो हो जाता, लेकिन वो FIR से नहीं काम होगा उसका। वो जिस भाषा में, जैसे जरा से छोटी सी गुस्ताखी अभी दिल्ली में देखिए, उसमें लड़की से हो गई, 6 साल की लड़की ने गुब्बारा फेंक दिया नीचे और उसके भाई की हत्या कर दी गई। तो ये लोग जिस तरह हिंदू की छोटी सी गुस्ताखी का सजा देते हैं, उसी प्रकार हिंदुओं को चाहिए कि इतनी बड़ी गुस्ताखी उसने किया है, उसी प्रकार की सजा जो दे देगा 50 लाख रुपए इनाम दूंगा। फांसी की भी मांग हो रही है, अटल चौक पे पोस्टर लग गए हैं कि फांसी की मांग कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि ऐसे मौलाना को अटल चौक पे फांसी पे लटका देना चाहिए। आप समर्थन करते हैं इस बातों का? मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसको, फांसी वाली प्रक्रिया बहुत लंबी है, उतना लंबा होगा तब तक दो चार लोग और बोल देंगे। जो ऑन स्पॉट जो उनको दंड मिलता है, जैसे उसने कहा ना कि घुटने से नीचे सुराख कर दिया जाता है, उसके दोनों घुटने के नीचे सुराख होने चाहिए। उसको फांसी से इतना जल्दी फांसी लटकाने में तो लग जाएगा 5 साल 10 साल। या जो इस तरह का तरीका चल रहा है, वकीलों के चक्कर झंझट फंसेगा तब नहीं हो पाएगा। जैसे वो योगी जी का जो नियम है, जो उस तरह के नियम से अगर उनको दंड दिया जाए कि ऑन स्पॉट जो भी होना है तुरंत उसको दंड मिले, तब मैं 50 लाख रुपए दूंगा। 50 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। मौलाना किसके सही पर लगता है कि ये बातें कहाँ होगा? क्या कुछ लगता है कि किसके, मतलब क्या राजनीति रहेगी, या उसके मन में कहाँ से विचार उत्पन्न हुआ कि योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट कर रहा है, जबकि बीजेपी में इतने सारे नेता? देखिए, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने योगी जी की माता जी पर टिप्पणी की है और विपक्ष पूरी तरह इस पर मूक दर्शक है। अगर वो चुप है, जैसे लग रहा है कुछ को जानते ही नहीं। सभी व्यक्तियों की माँ सबकी होती है, और वैसी माँ जिसने ऐसे लाल को पैदा किया हो और उसकी माँ के बारे में टिप्पणी हुई और विपक्ष शांत है, इसका मतलब हो सकता है विपक्ष खुद चाहता हो कि इस तरह के मौलाना लोग टिप्पणी करें, जैसे मुस्लिम उनकी तरफ जो है यूनाइट हो जाए। और मैं चाहता हूँ कि हिंदू भी, अगर मुस्लिम उधर वो यूनाइट हो रहा तो सभी जात के हिंदू जो है वो योगी जी के साथ यूनाइट होकर के, चूंकि अकेले ऐसे योगी जी हैं जो सबकी लड़ाई सब हिंदुओं की लड़ रहे हैं, तो सभी हिंदुओं को आज उनके साथ खड़े होना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है योगी आदित्यनाथ को। है भी, वो बोला नहीं जाता, सच में है। योगी जी का कोई जोड़ नहीं, कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लग सकता। वो किसी भी जात का हिंदू हो, सबके लिए एक्सरसाइज करते रहते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबकी सुनते हैं। और ऐसा नहीं कोई साथ अन्याय होगा। अगर यही है सपा और कांग्रेस, अभी कोई हिंदू भाई को, किसी भी जात के हिंदू को, यहाँ तक अगर यादव को भी अगर कोई मुस्लिम अगर मार देता है तो सपा कोई नेता उसमें बोल नहीं सकता। अभी आप दिल्ली की बात कर रहे थे, वहां पे जिस खटिक बेटे की हत्या हुई है, तरुण नाम है उसका जी, वहां पे भी तमाम जो लोग, हिंदू संगठन के लोग जुटे, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री दिल्ली में होना चाहिए था, और अगर होते तो न्याय दिन ब दिन तुरंत मिल जाता। देखिए, सभी प्रदेशों में सभी लोग योगी जी को फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे, जहां जहां अपराध हो रहा है। कल अभी रेखा गुप्ता ने भी कुछ वहां गिरवाया है मकान उसका। तो योगी जी को जब फॉलो करने शुरू करेंगे सब लोग, खुद ही लगेगा कि इसके अलावा कोई दूसरा इनको रोकने का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति वही बन गई है। जैसे कलयुग में भगवान राम जो त्रेता युग में और द्वापर में जो संकल्प लिया था कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पड़ की, तो उस निश्चरों को पृथ्वी से हीन तो कर दिया उन्होंने, लेकिन तारा तो है नहीं किसी को। वही सब कलयुग में मौलाना जो है राक्षस के रूप में पैदा हुए हैं। जो त्रेता द्वापर के राक्षस थे वो कलयुग में मौलाना है, जो गलत रास्ते पे ले जाते हैं, लोगों को गलत शिक्षा देते हैं, लोगों को उल्टे सीधे काम करने की शिक्षा देते हैं।
इसलिए हो रहा और कुछ थोड़ी उसमें। क्या लगता है कि जिस प्रकार से पहले 2014 के पहले देखा जाता था और बीच में भी देखा गया कि नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के ऊपर तमाम लोग टिप्पणी करते थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर योगी आदित्यनाथ की मां के ऊपर आ गए हैं लोग, उनके परिवार के ऊपर है। क्या लगता है कि इतनी लोकप्रियता और ताकत बढ़ती जा रही है योगी आदित्यनाथ को कि लोग अब उनके परिवार को भी टारगेट करने लगे? बिल्कुल 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी की और मोदी जी की दोनों दोनों ताकत को देख करके विपक्ष जो बौखलाया था, इसीलिए पहले मोदी जी की मां पर टिप्पणी हुई, उस पर कितना हंगामा हुआ, और अब जो है योगी जी की मां के ऊपर टिप्पणी उसने किया है। और मुझे तो लगता है इसको दंड मिलना चाहिए, नहीं तो इसके सबका मनोबल बढ़ता जाएगा और फिर किसी भी के खिलाफ बोलते रहेंगे। लगता है कि हिंदू समाज आज एकत्रित है और योगी जी के लिए एकदम कुछ भी कर गुजरने की वो रखता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर यूपी में वो होता तो अब तक योगी जी को जरूरत नहीं पड़ती, बीच वाले ही उनको उनके सजा दे देते, उनके कर्म का दंड मिल जाता। अगर कार्रवाई नहीं होती है मौलाना पर, आगे क्या कुछ रूपरेखा होगा राकेश प्रताप सिंह जी? देखिए, अगर कार्रवाई तो ना होने तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिहार में भी भाजपा की सरकार, मुझे लग रहा है कि जो उथल पुथल चल रहा है वो जल्दी हो जाएगी, और जहां भाजपा की सरकार हुई तहां योगी जी को फॉलो करने लगे, उनको दंड तुरंत मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, योगी जी ने एक और बयान दिया है नमाज पढ़ने को लेकर सड़क पे। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ने देंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा का भी पाठ होगा। इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। ये लोग खाली दहशत पैदा करने के लिए सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। जब तुम्हारे लिए एक स्थान बना हुआ है मस्जिद में, आप जाकर के वो पढ़िए, नमाज पढ़िए, लेकिन क्योंकि आने जाने के लोगों के लिए असुविधा होती, तो ऐसा काम क्यों करते हो? जब कोई हिंदू, इतनी आबादी हिंदू की, कभी कोई सड़क पर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है? कभी कोई नहीं पढ़ता। लेकिन इनके जब जब कोई त्योहार आएगा तो ये लोग उसको वैमनस्यता फैलाने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए सड़क पर बैठ जाएंगे, कहीं ट्रेन की रेलवे लाइन पर बैठ जाएंगे। तो ये सब इनकी मानसिकता है खाली बस। खामनेई की मौत पर देखा कि आपने देखा किस तरीके का प्रदर्शन लखनऊ से लेकर पूरे देश में देखा गया। क्या लगता है कि ये वाजिब है खामनेई की मौत ईरान में हो, जबकि वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां, खुशी मना रहे हैं, कह रहे कि हम आजाद हो गए, और यहाँ लोग रोगा रहे हैं? देखिए, खामनेई की मृत्यु पर जो यूपी के लोग परेशान हैं, उनको पहले कोसना चाहिए जो मुस्लिम देश हैं, जिन्होंने स्वयं रोज अमेरिका को और इजराइल को बता रहे हैं कि मैंने ईरान का ड्रोन गिरा दिया, मैंने उनका ड्रोन मार गिराया, मैंने उनकी जहाज उड़ा दिया। तो उन मुसलमान देशों से आप पूछिए कि वो क्यों नहीं उनके मदद कर रहे हैं ईरान की। अगर वो अच्छा आदमी था तो उनको भी करना चाहिए। यहाँ पर लखनऊ में किसी को उसके संबंध भी नहीं होगी, कोई जानता भी नहीं होगा, ना कभी देखा होगा। तो ये सब मानसिकता जो दूषित है लोगों की, उसी का परिणाम है। बाकी खामनेई से लखनऊ से क्या लेना देना है यूपी से भाई? हरचंदपुर से आप भी विधायक रहे हैं, वहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं समाजवादी पार्टी से राहुल लोधी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप इतना काम कर दे रहे हैं कि उनको करने ही नहीं दे रहे हैं, आप सबसे साठगांठ कर लिए हैं। उसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो कम से कम जनता की सेवा कर रहे हैं, विकास करा रहे हैं क्षेत्र का। तो अगर उसको नहीं उसके करने से हो रहा, तो अगर अब मैं भी कर रहा हूँ तो उसको धन्यवाद देना चाहिए मुझे, कम से कम कि हमारी उपस्थिति में जो है वो पूरा काम उन्होंने करवा दिया। इस बार हरचंदपुर में क्या कुछ होने वाला है, स्थिति क्या लग रही है? हरचंदपुर में कमल खिलेगा इस बार, बदलाव होगा 100%। 27 में क्या स्थिति नजर आ रही है? 27 में फिर भाजपा की सरकार बनेगी, और क्या होगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ लोग सीमित हैं लेकिन आरोप लगाते हैं ठाकुरवाद का, कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवादी हैं, ठाकुरों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, ऐसा कुछ विपक्षी लोग हैं, उनको लेकर क्या कुछ संदेश देंगे? क्या आपको ऐसा कभी लगा? वो सिर्फ हिंदू की बात करते हैं। हिंदू की बात, ये जो लोग आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। कभी उन्होंने जातिवाद वाली कोई राजनीति की ही नहीं। सबका साथ, सबके विकास के हिसाब से काम करते हैं। चाहे अपराधी ठाकुर रहा उसको भी उन्होंने मरवाया, ब्राह्मण रहा उसको भी मरवाया, मुस्लिम रहा तो उसको भी मरवाया, यादव रहा तो उसको भी मरवाया। गलत काम को किसी की इजाजत नहीं करने की, और सही काम कोई भी कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। तो ये आरोप लगाना कि वो ठाकुरवादी हैं, संत कहीं ठाकुरवादी होता है? संत और भगवान तो जो है वो पूजनीय होते हैं, वो सबके लिए बराबर होते हैं, सबको न्याय प्रिय देखते हैं। एक भी कमी कोई बता दे कि नहीं योगी जी ने जो है कोई जातिवाद के आधार पर काम किया हो। आप अभी जिले में चले जाइए, हमारे जिले में भी जो संख्या जितनी ठाकुरों के इंस्पेक्टरों की है, उतनी ब्राह्मणों के, उतनी एससी के है, उतनी ओबीसी के, सभी लोगों को मिल रहा है, मौका मिल रहा है। जितने अधिकारी पूरे प्रदेश में इन्होंने पोस्ट किया है, जो योगी जी के हाथ में है, उसमें कहीं दिखा आपको पक्षपात नहीं दिखाई पड़ेगा, ना कोई जातिवाद दिखाई पड़ेगा। तमाम ऐसे ठाकुर हैं जो काम नहीं करते, वो भी परेशान है, नहीं उनको चार्ज मिल रहा है। और तमाम ऐसे अन्य जाति के लोग जो वोट भी नहीं देते भाजपा को, तब भी उनको चार्ज पे है। तब ऐसा कुछ नहीं, सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। विपक्ष का और कोई उनके पास कमी है नहीं, बची नहीं कि वो आरोप लगा दें। तो जब कोई कमी नहीं मिलती तो इसी तरह का अनर्गल जो है आरोप लगा करके बदनाम करना चाहते हैं। तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि तमाम जो लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब तीसरी बार योगी को बैठाएगी नहीं कुर्सी पर। देखिए, ऐसा ना, ये जो भी लोग कहते हैं अथवा जो कहना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अभी उनको प्रधानी के चुनाव में लड़ा दो तभी जीतने की हैसियत में होंगे। इस तरह की चर्चाएं कोई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े पद की बात है। और उच्च लेवल पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उनका निर्णय होगा, उसमें योगी जी की भी सहमति होगी।
तभी कुछ होगा, ऐसे नहीं होता है। संघ भी है और केंद्र भी है, और उसके बाद जो यूपी के भी संगठन में जो लोग हैं उनको भी सबका योगदान होता है, सबकी सलाह ली जाती है। भाजपा कोई इस तरह की पार्टी तो नहीं खाली कि जो अखिलेश यादव कह दें वही सही है, जो मायावती कह दे वही सही है, जो राहुल गांधी कह दे वही सही, बाकी सब नियम कानून और संविधान सब किनारे हो जाता है। यहाँ पर ये सभी अच्छे नेता हैं, अच्छे ईमानदार काम करने वाले लोग हैं, तो जो निर्णय लेंगे अपना समझ बूझ के लेंगे, वो जनता के हित में ही रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं। जी राकेश जी, आप इतना क्यों समर्थन करते हैं योगी जी का, क्या पसंद है योगी जी में? देखिए योगी जी, मैं चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ और योगी जी उसी भी उसके हैं। मैं 2017 से 22 तक जब मैं विधायक बना तो मैं अपनी विधानसभा में संकल्प लिया कि मानसिक कीचड़ दूर करने के लिए अखंड रामायण के पाठ मैंने शुरू कराया, और उसमें भी मैंने जय विद सुखी हुई पुर लोगा करे ही कृपा ने दूसरे संजोगा, इसी संपुट के साथ मैंने रामायण बैठवाया, और 5 साल तक अनवरत बिना रुके अखंड रामायण हुई। एक गांव में जब बैठती थी विधि विधान से, तो वहां समापन होने से पहले, हवन होने से पहले फिर विधानसभा के दूसरे गांव बैठ जाती थी उसी तरह क्रम से, तब यहाँ हवन होता। तो मतलब 5 साल तक अनवरत 5 साल चला। तो इसके बाद जो है महाराज जी के पास में गया, महाराज जी को मैंने संपुट दिया और कैलेंडर दिया, तो उन्होंने फिर सभी जिलाधिकारियों को 30-30 हजार रुपए भेजा। उन्होंने कहा कि सभी हर ब्लॉक में, विकास खंड में कोई अच्छा मंदिर चयन करके इसी संपुट से जय विद सुखी हुई पुर लोगा करें कृपा ने दूसरे संजोगा, इसी संपुट से पूरे प्रदेश में उन्होंने अखंड रामायण का पाठ करवाया हर ब्लॉक में। तो आखिर जब आपने इतना सब कुछ किया तो फिर क्या कारण रहा कि चुनाव हार गए? देखिए हमारे यहाँ जाति समीकरण जो है वो विपरीत थे, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ तो कभी हच्चनपुर में भाजपा का भी विधायक नहीं बना। तो वो जो है, जब मैं था तो कांग्रेस से बना था, तो रायबरेली में होने के नाते वहाँ अभी भी थोड़ा बहुत मानसिकता लोगों की जो है वो भाजपा की कम बन पा रही है। दूसरा, यूपी के चुनाव वो जातीय आधार पर होता है, अगर जिस तरफ जातियाँ ज़्यादा चली जाएंगी वो जीत जाएगा। तो वहाँ पर जो टिकट दिया उन्होंने, उसकी जाति के लोग अधिक थे, और उसके बाद यादव और मुस्लिम वो प्लस हो गए, तो उस हिसाब से उनकी संख्या थोड़ी बढ़ गई। लेकिन मैं जिस पिछली बार जब विधायक हुआ था उससे इस बार वोट 20,000 ज्यादा मिला मुझे, लेकिन तब भी थोड़े वोट से रह गया। तो ये कोई कुछ प्रारब्ध भी होता है, कुछ समय की बात होती है, और कुछ समीकरण हो जाते हैं जो है जातीय आधार पर, इसलिए निर्णय आ जाता है। हौसले अभी भी मजबूत है इस बार? वो जो लोग पछता रहे हैं अब जो है, अब वो मुझसे मिलते तो खुद ही कहते हैं कि भैया हम पछता रहे हैं, हम लोग गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। तो भाई कोई भी जनता है, जनता जनार्दन का स्वरूप होती है, जनार्दन भगवान को कहते हैं, तो उसका फैसला जो भी होगा उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार 2027 में कोई गलती नहीं करेगी जनता। राकेश प्रताप सिंह जी थे जो किसी परिचय के मोहताज रहे, आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बार बार अपने बयानों को लेकर हमेशा से चर्चा में रहे हैं। कैमरा सोगी नितेश के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।